Good morning, all of you. Yesterday we have completed our second chapter, that is locality, then and how. Today we will do its question answer. Right? Now, look into your book. Read the first question. What is the first question? List the causes that led to the change in goods and services available within your locality. What do you mean by this question? This question says that you have to list the causes that led to change. You have to find out the changes that occur in goods and services. What we have to find? We have to find out the causes which occur in goods and services. अब इनमें कैसे changes आया? Changes in goods and services within a locality can be influenced by factors like economic shift, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. देखिए कल हमने टेक्नोलॉजी की बात करी थी कि आज हमारी सोसाइटी में 95% जो चेंजेस है वो किस वजह से आया है? टेक्नोलॉजी की वजह से. किसकी वजह से आया है? टेक्नोलॉजी की वजह से. नाउ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे कंज्यूमर का टेस्ट भी डिफरेंट होता जा रहा है. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है कि नहीं? क्या आप पर्टिकुलर एक शॉप से कोई आपको टी शर्ट या शर्ट अगर पसंद आती है तो क्या आप परचेज कर लेते हो? आप क्या करते हो? मल्टीपल चॉइसेस फाइंड आउट करते हो कि नहीं? वो भी नहीं अच्छा लगता है तो आप क्या करते हो? ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, एजियो, मिंत्रा फाइंड आउट करते हैं कि नहीं करते हैं? दैट मीन्स कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी चेंज हो गया है. मार्केट में क्या हो गया है? कंपटीशन. कैसे? मैंने ये टी शर्ट 500 की देखी थी लेकिन मिंत्रा में यही सेल में मुझे 350 की मिल रही है. कौन सी परचेज करेंगे? मिंत्रा. यही है टी शर्ट आपको फ्लिपकार्ट पे मिल रही है, बाय वन गेट वन फ्री. क्या करोगे? फ्लिपकार्ट. राइट. तो मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है, इतना बिजनेस बढ़ गया है ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी कि गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज आ गया. क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर समझ में आ गया? चलिए. यू ऑल आर राइटिंग? ओके, राइट इट डाउन फास्ट. These changes occur due to evolving trades, new technologies, and the need for business to meet the demand of the community. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले हमारे पास इतनी मल्टीपल चॉइसेस नहीं हुआ करती थी. नाउ वी हैव द मल्टीपल चॉइसेस. तो मल्टीपल चॉइसेस मतलब मार्केट में क्या बढ़ गई? डिमांड. मार्केट में क्या बढ़ गई? डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने पड़ते हैं. आ गई बात समझ में? तभी आपकी नीड सेटिस्फाई होगी कि नहीं? क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. Look at the picture given alongside and identify the type of exchange. कौन सा exchange है ये? Which type? Barter system. क्या है ये? Barter system. ये कौन से पीरियड में हुआ करता था? क्या अभी होता है? एशियन टाइम में. कब होता है ये? एशियन टाइम. How the system helped people in ancient time in exchanging their food? The barter system is an Asian method. What is the barter system? Asian method. Barter system is an Asian method of exchanging goods and services using without money. कल हमने बात पढ़ी थी कि बार्टर सिस्टम में किसी तरह का कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं होता है. क्लियर है ये बात? People traded items they had for things they needed, like swapping crops for tools. This helped communities acquire essential goods, fostering cooperation and survival before the widespread use of currency simplified transaction. What they used to do? पहले farmers क्या करते थे? सभी तरह के क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते थे. What they used to do? They used to
to grow only one type of crop. अगर मुझे राइस चाहिए और मेरे नेबरिंग के पास वीट है तो मैं क्या करूंगी? What I will do? I will exchange. Instead of rice, what I will ask? Wheat. Give me 1 kg of wheat and take 1 kg of rice. आ गई बात समझ में? हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? फूड को एक्सचेंज करते हैं. जरूरी नहीं है फूड ही हो, किसी तरह की सर्विसेज भी हो सकती है. कोई आपके लिए काम करे और आप उसके लिए वर्कआउट करें. क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस मैम. चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ डू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. Describe the changes in transportation from ancient to modern times. क्या changes आए हैं? Anyone can explain? What changes we are seeing in today's scenario? Transportation में क्या चीज है? हाँ, यूज में लिया करते थे, राइट. बुलेट कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स हम यूज में लिया करते थे. अब मोटर बाइक्स हो गई. और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले क्या जाएगा? रोड, है ना. पहले जो अनसेटल रोड थी अब वो सेटल डाउन हो गई है. पहले कच्चा हाउस थे, पक्के हाउस बन गए हैं. और क्या प्रॉब्लम आई है बताओ, बताइए. पहले हम जो ट्रेड करते थे विद इन अ कंट्री करते थे सिर्फ. अब हम ट्रेड क्या करने लग गए? आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो. कहां कहां ट्रेड करने लग गए? ग्रीस है, चाइना है, रोम है, पर्शिया है. अब हम यहाँ क्या करने लग गए? ट्रेड करने लग गए. ट्रेड क्या सिर्फ रोड के थ्रू ही हो रहा है? और किसके थ्रू हो रहा है? एयरवेज के थ्रू भी हो रहा है और सी एंड ओशन के थ्रू भी हो रहा है. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाय हेलीकॉप्टर्स, बाय ट्रेन, बाय प्लेन्स, बाय शिप्स, बाय मोटरसाइकिल, राइट. ये सभी क्या है? हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चेंजेस है. आ गया समझ में? गॉट इट? एवरीवन अंडरस्टूड? नाउ which major factors contribute to the societal and cultural changes? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके चेंजेस लेकर आते हैं सोसाइटी में और आपके कल्चर में? आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है कि हमारी सोसाइटी में चेंज आ गया? बताओ क्या चेंज हो गया हमारा? our lifestyle is changed, our culture is changed, what? Technology is changed, or any other transport, or our education system is also changed, or anything else? What changes you see in your locality? Diversity in what? Religion. Now you find diversity in religion. Social media, right? Any other changes? Societal and culture changes are influenced by the various technologies play a key role shaping how we communicate and connect. आज हम दूर डिस्टेंस पे बैठे हुए से कनेक्टिविटी है कि नहीं है? हम कनेक्टेड हैं. किसके थ्रू कनेक्टेड है? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप कॉलिंग, थ्रू फेसबुक कॉलिंग. फेसबुक से भी कॉलिंग होती है. Education and information accessibility contribute to involving perspectives. Demographics such as population growth and diversity also influence culture dynamics. Additionally, events and movements like social or political changes can reshape societal norms. A comprehensive understanding of these factors enables meaningful discussion on the complexities of societal and culture evolution. इन सबसे क्या आया?
हमारी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा इवोल्यूशन आया, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट. Analyze the development and changes that took place in crops grown from ancient to modern times. एशियन टाइम में क्या क्रॉप का सिनेरियो रहा करता था और आज क्या चेंजेस आया है, बताइए. पहले बार्टर सिस्टम होता था. पहले क्लाइमेट सॉइल के अकॉर्डिंग क्या होता था, क्रॉप प्रोडक्शन हुआ करता था. लेकिन अब हमारे पास वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज है जिसके थ्रू हम कुछ ऐसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जिसको हम होल ईयर के लिए ग्रो कर सकते हैं. जैसे आपकी वेजिटेबल्स लेडी फिंगर है, पहले ये सीजन के अकॉर्डिंग आती थी. नाउ यू कैन फाइंड दैट लेडी फिंगर फॉर द होल ईयर. यू कैन सी इट 12 months. It's available in the market. It is available, right? Take your bottle gourd. It is also available for the whole year. Cabbage. It is also available for the whole year. It is available or not? पहले ऐसा नहीं होता था. पहले ये जो सीजनल वेजिटेबल्स है ये सीजन के अकॉर्डिंग ग्रो हुआ करती थी. लेकिन अब क्या हो गया है, चेंज आ गया है हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर कि अब हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेबल को सिर्फ उस सीजन में नहीं पूरे साल भर ही ग्रो कर सकते हैं. टोमेटो, राइट? पोटैटो, अनियन, चिली, जिंजर, नॉट स्पिनिच. स्पिनिच ओनली ग्रो इन विंटर सीजन ओनली, राइट? ठीक है. कैबेज, स्प्राउट्स बेटा वो आपके उसमें आ गए ना, मिलेट्स वगैरह में, ग्रेन्स में आ गए आपके. कॉलीफ्लावर, राइट? चलो आंसर देखें, समझ आ गया कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है. आंसर देखें इसका. In ancient India, people mostly grew local and the seasonal crops that suited their climate and soil condition. अभी हमने यही बात करी कि एशियन टाइम में क्या होता था कि ह्यूमन बीइंग क्लाइमेट और सॉइल के अकॉर्डिंग क्या करता था, क्रॉप को ग्रो करता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है. Such as rice, wheat, barley, millet, pulses, fruits, vegetables, spices, and cotton. They also domesticated animals such as cow, buffalo, sheep, goat, and chickens. They practice irrigation, crop rotation, and fertilization to enhance their agriculture. In medieval India, people grew and imported a variety of crops from different regions and countries such as sugarcane, opium, coffee, and tobacco. पहले ये हमारे यहाँ पे ग्रो नहीं हुआ करते थे, बट अब ये हमारे यहाँ पे ग्रो होने लग गए हैं. क्यों? क्योंकि अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया हमारी क्रॉप्स का. तो हमने ये जाना कि नाउ वी आर ऑल्सो एबल टू ग्रो दीज क्रॉप्स इन आवर कंट्री ऑल्सो, राइट? They also introduced new crops such as maize, potatoes, tomatoes, and chilies. They developed new techniques and tools to improve their farming. In modern India, people grow and export a wide range of crops that fulfill their domestic and international demand, such as rice, wheat, sugarcane, cotton, jute, tea, coffee, and spices. They also use modern methods and machinery to increase their productivity and quality. Got it? तो बेटा इसका तो ग्रो तो होता है, प्रोडक्शन तो होता है, ऐसे तो बहुत सारी खराब चीज है, बट वी ग्रो, राइट? आई थिंक आवर चैप्टर इज ओवर. इट इज अ टाइप ऑफ कॉफी और टी. गॉट इट? So you should do this question answer in your copy. Our chapter number first and chapter number 2 is over, right? Question answers are very easy. ऐसा नहीं है कि you have to write these answers, you have to learn these answers for exactly same word. ऐसा नहीं है कि आपको सेम यही लर्न करके लिखना है. आप अपने इसमें चेंजेस करके भी आंसर लिख सकते हैं इन एग्जाम्स, राइट? So class, our chapter is over.
So class, in the next session we will do the third chapter of this history, right?